हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एटीपी से आधा सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बच्चों, ये वीडियो बहुत खास होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनके अभी मेंस में मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो अपन इसमें स्ट्रेटेजी ऐसी डेवलप करेंगे कि कम से कम अपन 50 प्लस मार्क्स तो ला सके। हो सकता है आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर रहा हो और किसी कारणवश मैथ्स में नहीं रहा हो। तो अपन देखते हैं अपन को क्या क्या करना है। अब तो सबसे पहली चीज वो है बेसिक कंसेप्ट्स। अब बेसिक कंसेप्ट्स का मतलब क्या है कि हर एक चैप्टर में मुझे पता होता है कि कम से कम ये वाली चीज मुझे करनी है तो मैं ये सवाल सही कर लूंगा। जैसे एपीजीपी, मुझे पता है ए और डी के बारे में, अगर मुझे इंफॉर्मेशन पता है तो मैं इसका सवाल गलत तो नहीं होने दूंगा। तो आपको क्या है, हर चैप्टर में कम से कम ये वाले कंसेप्ट अच्छे से करके जाने। ठीक है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेंज कैसे निकालते हैं, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है तो भाई मैं इसमें क्या क्या कंडीशन लगाऊं। तो ये कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। दूसरी चीज है बच्चों, कमांड्स ऑन इजी टॉपिक्स। मतलब यार कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें एफर्ट बहुत कम लगता है और रिजल्ट पूरा 100% मिलता है। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक्स आपको अच्छे से करके जाने। जैसे एएम जीएम, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक होता है। पॉजिटिव नंबर है, एएम जीएम लगाओ, एएम इज इक्वल टू जीएम होता है तो नंबर्स इक्वल हो जाते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको जब पता होंगे तब आप क्या करेंगे कि भाई ये वाले कंसेप्ट्स को अच्छे से एनालाइज करेंगे। तीसरी बात, यूनिक चैप्टर्स। यार ये यूनिक चैप्टर्स का मतलब क्या है? कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो इंटर रिलेटेड नहीं होते। मतलब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, अगर मुझे सीक्वेंस सीरीज, अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री, अगर मुझे क्वाड्रेटिक नहीं आता तो ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मेरा खराब होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये वाले कंसेप्ट्स आपको क्या करने, अच्छे से करके जाने। ये वाले टॉपिक्स आप देखें पहले कि यार ये चैप्टर्स में अच्छे से कर सकता हूं तो आप क्या करेंगे, इसके सवाल सही इजीली कर पाएंगे। अगला, एनालाइज द पैटर्न। अब ये क्यों? क्योंकि यार क्या हो रहा है, मेंस में एक ही पैटर्न के सवाल लगातार आए जा रहे हैं। जैसे सीक्वेंस अपन बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की पावर n प्लस b की पावर n, हर बार ये सवाल आए जा रहा है। तो ये पैटर्न, अब मैं क्या करूंगा, कोई भी चैप्टर चालू कर रहा हूं उससे पहले मैं देखूंगा उस चैप्टर के सवाल आ कैसे रहे, किस पैटर्न के सवाल ज्यादा बन रहे हैं। तो जब मैं वो चैप्टर पढ़ूंगा ना तो वो उस वाले पैटर्न पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखूंगा। क्लियर है क्या? तो ये वाली चीज आपको अच्छे से करनी है। अगला, एटलीस्ट कंप्लीट पीवाईक्यू एंड एनटी अभ्यास। मतलब कि यार कम से कम पीवाईक्यू और एनटी अभ्यास तो करके जाओ। क्यों यार? पीवाईक्यू तो इसलिए क्योंकि क्या हो रहा है कि एक तो देखो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। अगला, पीवाईक्यू जो पहले आए हुए सवाल है वो रिपीट भी हो रहे हैं। क्लियर है क्या? और एनटी अभ्यास क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यार लेवल बढ़ता जा रहा है मेंस का। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा ज्यादा लेवल आ रहा है तो एनटी अभ्यास के सवालों का मेंस से ऊपर ही होता है लेवल, तो आपकी वहां से प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, और इररिलेवेंट से भी नहीं लगेंगे। अगली बात करते हैं अपन एनसीईआरटी फोकस चैप्टर। अब एनसीईआरटी फोकस चैप्टर में मैं बोलना चाहूंगा कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं अगर आप वो एनसीईआरटी से भी करते हैं ना तो आपके मेंस का सवाल तो सही हो जाएगा। जैसे मानो प्रोबेबिलिटी हो गया, वेक्टर थ्योरी हो गया। यार ये ऐसे चैप्टर्स होते हैं अगर आपने एनसीईआरटी से अच्छे से कर लिए ना, आपको फील आ जाएगा इसका, और अगर फील आ गया ना तो फिर सवाल सही हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये वाली चीज आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी को अच्छे से करके जाना है। क्लियर है क्या? और इसका फायदा मैं आपको बताता हूं। जैसे आरबीसी में आपने देखा था, लाइव डिस्कशन में भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया था कि सीपीपी में हमने ऐसे सवाल डाले थे कि 3 से 4 सवाल रिपीट हो गए। वो क्यों हुए? वो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि यार अपन क्या देख रहे हैं कि किस टाइप के सवाल सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, किस टाइप के सवाल सबसे ज्यादा आ रहे हैं और अपन क्या करें, उसको अच्छे से कर जाएं तो कम से कम वो सवाल तो सही होंगे। तो 4 सवाल का मतलब 16 नंबर, तो 16 नंबर तो कम से कम मैं स्कोर करूंगा। तो ये चीज आपको भी ध्यान देनी है। ठीक है, और अभी भी आपको लग रहा है कि सर टाइम कम है और अच्छे से प्रिपरेशन कैसे करें, तो भाई आरबीसी 3.0 आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि भाई आपको सबसे कम टाइम में बिल्कुल अप टू द मार्क तैयारी करनी है। ठीक है, मेंस की हो चाहे एडवांस की हो। तो आपने अभी तक इसमें रजिस्टर नहीं किया है तो अभी भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब अगली बात करते हैं अपन, नो योर स्ट्रेंथ। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। जैसे यार मेरी कैलकुलेशन मुझे पता है बहुत अच्छी है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूं, जो सवाल थोड़े से लेंदी है पर इजी है तो वो सवाल के ऊपर अपना हाथ डाल देता हूं। पर आपको पता है कि यार मैं कैलकुलेशन में डगमगा जाता हूं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन सवालों के ऊपर हाथ डालना है जो थोड़े से कंसेप्चुअल है, लेंदी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। अगला, मेंस रिलेटेड टॉपिक। यार ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेंस रिलेटेड टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूं। कम से कम 4 सवाल है ना, एक हाइट डिस्टेंस का हो गया, एक सेट रिलेशन का हो गया, है ना, स्टैट्स का हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग का हो गया, और इसमें बच्चों सबसे कम एफर्ट लगता है।
ठीक है, और ये आप पहले से भी कर सकते हैं। तो मेंस रिलेटेड टॉपिक कम से कम ये करके ही जाने हैं। तो आप देख सकते हैं, अब मैं आपको ये चीज बताता हूं कि किस किस चैप्टर के ऊपर आप अपना है ना 100% दे सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ईजी चैप्टर होता है, ठीक है। दूसरा चैप्टर आता है सीक्वेंस सीरीज, यहां से 1 या 2 सवाल आपका सही हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेट लाइन, बहुत इजी चैप्टर है, कर सकते हैं, ठीक है। सर्कल थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है सवाल, पर अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो स्किप कर दें, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं कोनिक सेक्शन की। तो कोनिक सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि कोनिक सेक्शन में आपको क्या करना है कि कम से कम उसकी जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए कि इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इसका इसेंट्रिसिटी क्या है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों का सही है। एक तो इसेंट्रिसिटी निकालना आपको आना चाहिए, एक टेंजेंट नॉर्मल, कम से कम ये दोनों कंसेप्ट तो आप अच्छे से करके जाएं। क्लियर है क्या? ये तो बात हो गई 11th की। अब 12th में अपन देखते हैं तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, इसको आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। फिर बात करते हैं फंक्शन आईटीएफ और पूरी कैलकुलस जो आ रही है। तो अगर आपका ये एक शॉर्ट में अगर अच्छा हो रहा है तो आप कर जाएं, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन, एमओडी, एओडी, इंटीग्रेशन, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से करके जाना, 1 या 2 सवाल बिल्कुल सही हो सकता है। एरिया अंडर द कर्व थोड़ा सा मुश्किल आता है पर हो जाता है, ठीक है। इस बार तो इजी आए थे पर मुश्किल आ जाता है। वेक्टर थ्योरी थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, तो मैंने बताया एनसीईआरटी से करें उसे। तो एनसीईआरटी से जब आप करेंगे तो आप उसको अच्छे से, भाई आपको फील आने लगेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है पर इजी आता है मेंस में, है ना। तो ये वो चैप्टर्स हैं। पीएनसी, बाइनोमियल अच्छे से कर जाना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप करके जाएं, ठीक है, इसको स्किप ना करें। तो उम्मीद करता हूं यार ये जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई है आपके मार्क्स बढ़ाने में आपको हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो बस लग जाइए, मेहनत कीजिए। और अभी तक जिनको लग रहा है कि सर अभी भी क्या करें, तो वो आरबीसी में आ सकते हैं। मेंस और एडवांस दोनों के बैचेस चल रहे हैं और आप इसमें अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है।